दोस्तों, मैं कैलाश मिश्रा आज आपको नए लेक्चर के साथ स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। हमें कई पार्ट से समझना है। जैसे हम इसमें पिलर्स देखेंगे, जिनके पिलर एडिक्ट्स थे, स्तूप देखेंगे, इनकी केव्स देखेंगे, पोट्री देखेंगे और स्कल्पचर देखेंगे। तो कभी आता है 125 वर्ड या 200 वर्ड में, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आंसर। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इससे मोटिवेशन भी बना रहेगा और मैं ऐसी वीडियोस आपको डालता रहूँगा। और आपकी तैयारी अगले प्री तक भी अगर आप देखेंगे, अभी मेंस की कर रहे हैं तो आपको तब भी इनसे फ़ायदा होगा। और अगर आप 2025 की यूपी पीसीएस 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप ये वीडियोस कंटिन्यू देखिए, 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जितने भी इसमें वीडियोस हैं, मैंने कई की जगह से जो मेरे पास कलेक्शन था मैटर का, वो करके मैंने डाले हैं। अभी मैं एंशियंट हिस्ट्री लगभग ख़त्म कर रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। और ये साथ में मैं जैसे जैसे एंशियंट हिस्ट्री खत्म होगी, वैसे अल्टरनेट आपका कल्चर ये भी मैं ख़त्म करा दूंगा। आइए हम पहले समझते हैं। फर्स्ट है पिलर्स। पिलर क्या होते हैं? पिलर सिंपली ऐसा था कि मोनोलिथ, ये देखिए मैंने ये कुछ फोटोज इसमें अटैच करी हैं, आप देखेंगे अगर तो ये पिलर्स में क्या है कि ये नीचे से एक सिंगल मोनोलिथ से, ये सिंगल स्टोन है मोनोलिथ का, उससे बनाए जाते थे। आपने देखा था ना कि मैंने ये भी बताया था कि चूनर से भी कई बार जो है सैंडस्टोन के जो आपके ये पिलर्स थे काटे गए और ये लगाए गए। हमें बेसिकली ये देखना है कि इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक था। सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर इनका बेस, ये इनका बेस था। यहाँ पर आप ये बेस हो गया, ये हो गया शाफ्ट, ये शाफ्ट हो गया आपका। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता था, या तो बेल शेप होगा। देखिए अभी ये बेल, ये लोटस शेप, ये बेल है या लोटस। तो अभी ये क्या चीज़ दिख रहा है? ये हल्का सा ये बेल शेप ही दिख रहा है ना, या लोटस भी दिख रहा होगा। दोनों में से कोई भी चीज़ें इनके जो शाफ्ट है उसके ऊपर ये लगाते थे। फिर नेक्स्ट क्या काम करते थे? ये अबैकस बनाते थे। अबैकस, ठीक है, ये अबैकस, अबैकस के नीचे बीच में भी, ये मैंने दिखा रही, ये अबैकस है, मान लीजिए ये तो इसके बीच में भी चक्र रहता था। और सबसे टॉप पे कोई भी एनिमल एक रख देते थे। ये एनिमल, एनिमल का फिगर यहाँ पर आ जाता था। जैसे हमने देखा था कि सारनाथ का, देखिए ये सारनाथ का था, तो इसमें 4 लाइन्स की है। ये 4 लाइन्स इसमें बने हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट अपने नेशनल एम्बलम में ली चीज ली गई। और ये जो चक्र है, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स आप देख लीजिए। ये जैसे है ना, तो आप देख रहे हैं बेल शेप ही है, बेल शेप है। ये आपका क्या हो गया? बेल शेप ये हो गया। ये आपका अबैकस हो गया, यहाँ पे अबैकस है ये। और फिर ये आपका एनिमल हो गया। इसके फीचर्स आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें इस तरह के 4 चक्र हैं, 4 चक्र हैं इसमें, 24 स्पोक्स हैं इसमें। और इसमें 4 जानवर हैं, 4 एनिमल्स हैं प्रेजेंट इसमें, ठीक है। एनिमल्स भी हैं इसमें 4। क्लॉकवाइज मैनर में अगर हम देखेंगे तो देखिए ये एलिफेंट तो आपको दिख ही रहा है, ये एलिफेंट हो गया, एलिफेंट। ये देखिए यहाँ पे बुल दिख रहा है, ठीक है, ये आपका बुल हो गया। और इसमें कौन सा एक एनिमल होगा? आपका एलिफेंट हो गया, बुल हो गया, हॉर्स हो गया और आपका लायन हो गया। ये 4 एनिमल्स आपके अबैकस में जो है ये एनग्रेव्ड हैं। और 4 चक्र जो हैं ये भी इसी में दिखाते हैं, ठीक। इनकी 24 स्पोक्स हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जो शाफ्ट है, ये मोनोलिथ, सिंगल एक स्टोन की कटिंग से ये शाफ्ट बनाया गया। जो इसका पिलर है ये एक से बनाया गया, ठीक है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि ये पॉलिश्ड है, प्रॉपर पॉलिश्ड है। आप याद रखिएगा ये प्रॉपर पॉलिश्ड है। तो ये चीज़ हमने देख ली, ये मोनोलिथ से थे, ठीक है। ये आप, ये जो हमने देखा था कि हमने देखा था ईरानियन इन्वेजन की वजह से जो हमें आर्किटेक्चर भी अपना मिला था, इनके जो पिलर्स हैं ये इन्फ्लुएंस किससे थे? ईरानियन पिलर्स जो बनाए जाते थे, आर्कमेनिया उस समय बोला जाता था ईरान को, तो आर्कमेनियन पिलर्स से ये थे। बट एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो आर्कमेनियन पिलर्स थे, ईरानियन पिलर्स थे, वो सिंगल रॉक से नहीं बने हुए थे, वो पीसेज में थे, फिर उनको असेंबल कर दिया गया था। लेकिन हमारे जो बने, अशोक ने बनाए, वो क्या थे? सिंगल, सिंगल थे, पॉलिश्ड दोनों थे। याद रखिएगा ये पिलर्स बहुत हाईली पॉलिश्ड थे, बहुत स्टैंडर्ड थे और हाईली पॉलिश्ड हमारे ये पिलर्स थे। तो ये हमने देख लिया क्या क्या हो गया। बेस हो गया, शाफ्ट हो गया, बेल या लोटस का वो हो गया, उसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर फिर एक अबैकस आता है और अबैकस के ऊपर एक एनिमल एडोर्स रहता है। तो ये हमारे फीचर्स हो गए इसके। ये मैंने आपको बता दिया था कि 4 धर्म चक्र हैं, 4 चक्र हो गए इसमें, 24 स्पोक्स हैं, 4 एनिमल्स हैं, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, ठीक है। इस तरह से ये बने हैं। तो ये 4 चक्र आपके यहाँ दिख रहे हैं और फिर ये एलिफेंट, बुल, हॉर्स और लायन ऐसे क्लॉकवाइज मैनर में आपके चारों हैं, ठीक है। कुछ अदर पिलर्स की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि सिंगल बुल कैपिटल,
सिंगल बुल कैपिटल वाला जो पिलर मिला था वो हमको रामपुरवा में मिला था, बिहार। और सिंगल लायन कैपिटल कहाँ मिला हमको? लौरिया नंदनगढ़, बिहार में। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। अच्छा, हम ये चीज़ देख लेते हैं कि जो पिलर्स बनाए गए ना स्टार्टिंग, उनके क्या क्या रीजंस थे, मतलब पर्पस क्या था। देखिए, बिफोर कलिंग वॉर पिलर्स मेंट, ये मैं जूम कर देता हूँ, बिफोर कलिंग वॉर दीज पिलर्स वर मेंट टू सर्व इंपीरियल सरमन्स एंड कमांड। सेकंड, सेलिब्रेट विक्ट्री इन वॉर, मतलब जब कलिंग वॉर नहीं हुआ था उसके पहले जो पिलर्स लगाते थे ये शाही फरमान, कोई शाही फरमान हो गया या कोई आज्ञा हो गई किसी तरीके की, वो जो है इसको एंग्रेव करके उस पर लगा देते थे कि सब लोग पढ़ लेंगे इसको पिलर्स पे। या कई बार जैसे विक्ट्री ने सेलिब्रेट करी, किसी राज्य को जीत लिया है ना, तो उसके लिए भी ये वहां पर पिलर्स लगाते थे। लेकिन कलिंग वॉर के बाद आपको मैंने बताया था ना कि कलिंग वॉर जब हुआ, जिसका हमको मिलता है मेजर रॉक एडिक्ट जो 13 है सबसे बड़ा, उसके अंदर हमें कलिंग वॉर का वर्णन मिलता है। 13th जो मेजर एडिक्ट है उसके अंदर हमें मिलता है। और हमने देखा था कि जो अशोक ने जो अपनी वॉर की पॉलिसी थी उसको ख़त्म करके उसने धम्म की पॉलिसी अपना ली थी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे जीवन को जिया जाता है, सबकी सम्मान करो, इज्जत करो, ट्रुथफुल रहो, है ना, नॉन वायलेंट रहो, इस तरह की चीज़ें। तो अब कलिंग वॉर के बाद उसने बुद्धिज्म भी अपना लिया, क्योंकि उसके बाद ही उसने अपना, उसका जब हृदय परिवर्तित हुआ उतनी जो मार काट के बाद, तो जब उसने जो है बुद्धिज्म कल अशोक ने अपनाया, उसके बाद जो पिलर्स उसने बनाए वो क्या थे? सेलिब्रेट लाइफ ऑफ बुद्धा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने बताया था, रूमी दी जो पिलर है जो इसने बनाया था शाक्य मुनि के ना बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए, शाक्य मुनि की बर्थ को, और टैक्स को कम कर दिया था, है ना, 1/6 से 1/8 टैक्स को कर दिया था। ये मैंने आपको बताया था ना कि रुक्मिणी पिलर जो बनाया था इनने, इसके लिए बोध गया में बनाया था। दूसरा, धम्म को प्रोपागेट करने के लिए, धम्म मैंने बताया ना कि इसने धम्म महामत्यास जो थे उनको अपॉइंट किया, और धम्म के प्रचार के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, ये दोनों करे, एक सेलिब्रेट बुद्धा की लाइफ को करने के लिए और धम्म को प्रोपागेट करने के लिए। ये चीज़ हो गया आपका क्लियर। अब सेकंड आते हैं हम स्कल्पचर्स पे। स्कल्पचर्स क्या होती है? जैसे मूर्ति कला या इस तरह की चीज़ें। तो मैं एक बात आपको बताता हूँ कि स्कल्पचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिली है वो मिली है यक्ष और यक्षिनी। ये देखिए, ये जो है ना, ये यक्षिनी का फिगर है, यक्षिनी जो मिले हमें स्कल्पचर्स में। ये क्या होते थे? बेसिकली यक्ष और यक्षिनी जो थे ये हमारे फोक गॉडेस थे, मेल और फीमेल में, और उस समय हमें इनकी पूजा हर धर्म में लगभग मिलती थी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे हमें जो हिंदुज्म में जो इनकी पूजा मिली वो सप्त मातृका जो पूजा होती थी, सप्त मातृका पूजा, उसमें हमें यक्षिनी की पूजा करते हुए दिखाया गया कि वहां हम यक्षिनी की पूजा करते थे। इनको फोक गॉड्स और गॉडेस बोलते थे ना, यक्ष और यक्षिनी को। 24 यक्षिनियों का वर्णन है 24 तीर्थंकर्स के लिए जो जैनिज्म में होते हैं। फिर आप जो साउथ का जो एपिक है शिलाधिपतिकरणम, आपने पढ़ा होगा, इलांगो अधिकल का, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है शिलाधिपतिकरणम। ये आपकी संगम एज में उस समय लिखी गई थी, इलांगो अधिकल ने लिखी थी। उसमें भी यक्षिनी की पूजा का वर्णन मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यक्षिनीज को बताया गया है वो बुद्धिज्म में बताया गया है। आप याद रखिएगा, बुद्धिज्म में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यक्षिनी है उसमें जो लिखा है टेक्स्ट में, वो कौन सी? साल भंजिका। साल भंजिका मतलब जो लेडीज है उसने, जो वुमन है उसने अपनी हाथ में साल ट्री की ब्रांच को रख रखा है, वो है साल भंजिका। ये चीज याद रखें, साल भंजिका एक यक्षिनी का नाम है जिसने अपने हाथ में साल ट्री की ब्रांच को रख रखा है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बता दी कि आपको यक्ष ना पीपल जो है पहले इसको पूजा करते थे फोक गॉड्स एंड गॉडेस के तौर पे। हमने देखा सप्तमात्र का जो पूजा है हिंदुज्म में, उसमें हमें जो है पूजा करते हुए हम लोग दिखते हैं हिंदुज्म में। 24 यक्षिनी हो गई 24 तीर्थंकर्स के लिए। शिलाधिपतिकरणम में इसका वर्णन मिलता है, यानी साउथ के टेक्स्ट में मिलता है संगम एज के समय, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यही यक्ष यक्षिनी जो थे ना, इनके फिगर्स तोरण स्तूप का जो गेट होता था, ये याद रखिएगा, तोरण गेट को बोलते हैं, आगे हम देखेंगे। उस गेट पे इनकी स्ट्रक्चर्स को भी कार्व किया गया है बहुत ब्यूटीफुली, ठीक है ना। और क्या करते थे? जो उनके तोरण होते थे, द्वार होते थे, और उनकी जो वॉल्स होती थी, इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें करते थे? जैसे आपकी इनकी प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्ध जो है ना, आपकी जातक स्टोरीज हैं, उनको भी डिपिक्ट करते थे उसमें लिख लिख के। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा फेमस एक थी जो बुद्धिज्म यक्षिनी, उनका नाम सालबंजिका था। ये मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा कि एक ऐसी ही दीदरगंज बिहार में यक्षिनी का जो है एक स्कल्पचर मिला है, और यक्ष जो मेल फॉग गॉड थे उनके जो है एक परखम मथुरा, ये मथुरा में है, परखम मथुरा में मिला है, और ग्वालियर एमपी यहाँ पे भी आपके एक यक्ष का स्कल्पचर मिला है। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमारे स्कल्पचर्स हो गए। अब हम फर्दर बात करते हैं
कि हम स्तूप को पढ़ते हैं। अब स्तूप क्या है, कैसे है ना? स्तूप की चीज़ों को हम समझ लेते हैं।